जय श्री राम मित्रों, ग्राम्य आयुर्वेद भवन में आपका स्वागत है। आज जो है एक विशेष फार्मूला हम लोग बनाने जा रहे हैं। एक दो पेशेंट आए थे जिनको बहुत ही गंभीर स्थितियों की समस्या थी, तो उस पर जो है चर्चा हुई हमारी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो है आप थोड़ा सा बढ़िया और ताकतवर फार्मूला बना करके दीजिए। तो अक्सर जैसे कि हम लोग बनाते रहते हैं तरह तरह के फार्मूले, तो आज आपको बहुत 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 जो है ही ताकतवर फार्मूलेशन बना के दिखाएंगे। साथ में तमाम लोग कहते रहते हैं कि भाई आप ये फार्मूला देंगे हजम नहीं होगा, ये नहीं। तो उसके लिए देखिए, पेट में अग्निबल के लिए, दीपन पाचन के लिए हम अलग से औषधियाँ देते हैं। तो कृपया इस प्रकार का कोई जो है हमें ज्ञान के लिए माफ़ कीजिए। तो आगे आइए चलते हैं, वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्या क्या औषधि है, कैसे कैसे बनने वाली है। तो आज है हम जिस खरल पर निर्माण करने वाले हैं, तो यह तांबड़ा पत्थर का खरल है। वैसे खरल अपने पास में कई प्रकार के हैं, हंसराज भी है, तांबड़ा पत्थर भी है, तो कसौटी पत्थर भी है। अभी जैसे आपके सामने दो खरल रखे हैं, तो ये जो खरल है हमारा, आप इसकी वॉइस सुनिएगा। ये आप देख रहे हैं कैसे बज रहा है। तो ये जो है पूरा का पूरा जो है ये लोहे की तरह बज रहा है। ये तांबा पत्थर का खरल है। और ये जो पूरा ये खटकोण के आकार में बनाया गया है, ये जो आप देख रहे हैं ये हंसराज पत्थर का खरल है। और ये नौका के आकार में बनाया गया है। देखिए, ये उससे भी ज़्यादा जो है, मतलब है तो पत्थर लेकिन आवाज़ करता है एकदम लोहे की तरह। तो ये हम लोग मंगाते हैं उमा जो है मार्बल का, उमा जो है खरल करके एक जो है गया बिहार में बनाते हैं। बहुत अच्छा उनका पीढ़ी दर पीढ़ी से काम है, मतलब कम से कम 8-10 पीढ़ी से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी फिनिश क्वालिटी में देते हैं। तो हम आपका उनको जो है कमेंट में उनका जो एड्रेस है वो डिटेल आपको डाल देंगे। अगर किसी को अच्छी क्वालिटी का खरल चाहिए तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो अब चलिए आते हैं, हमारी जो औषधि है उसका जो फार्मूलेशन है। तो इसमें आपको बता दें, इसमें आपका बसंत कुष्माकर है, त्रिभंग भस्म है, गिलोय सत्व है, और अभ्रक भस्म है, प्रवाल पिष्टि है, सिद्ध मकरध्वज है, और इसके साथ में जो है आपका चालू करते हैं सिद्ध मकरध्वज। तो सबसे पहले देखिए, आपको बता दें कि चूंकि औषधियों का जो है शील्ड खोलने में काफ़ी समय लगता है, तो सारी जो भी औषधियाँ हैं उनकी हमने शील्ड ऑलरेडी खोल रखी है। अब आपके सामने देखिए, ये जो है औषधि है। तो बता दें, इस औषधि का नाम है सिद्ध मकरध्वज रस। ये जो है स्वर्ण भस्म युक्त औषधि है। तो इसकी जो है हमने 90 गोलियां ली है। 2 लोगों के लिए औषधि तैयार कर रहे हैं। काफ़ी लंबे जो है 2-3 दिन से हमारे जो है जो पेशेंट है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये आपको बता दें, ये जो है आयुर्वेद की बहुत ही पावरफुल औषधि है। इसका नाम है सिद्ध मकरध्वज। तो ये जो है इसकी 10 गोलियां हो गई। और जो है आपका ये, चूँकि हमारे वीडियो में एडिटिंग नहीं होती है, तो एडिटिंग नहीं होने के कारण काफ़ी वीडियो हमारा लंबा हो जाता है। तो इस विषय पे तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन जो जानकारी दी जाती है पूरी की पूरी ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है और प्रमाणित जानकारी, शास्त्रीय आधार पर जानकारी दी जाती है। कोई मतलब ऐसा नहीं होता है कि कहीं से भी कुछ भी उठा के ये 10 ग्राम वो 10 ग्राम ये ले लीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा 5वां डिब्बा आ गया। 10-10 गोलियों की पैकिंग रहती है इसमें। और आपको बता दें, ये एक डिब्बी जो है इस समय जो डाबर की है, ये 2500 रुपये के समथिंग जो है आती है। ये 6वां डिब्बा हो गया। इसकी जो प्राइस है, ये आप देखेंगे 2530 रुपये इसकी प्राइस लिखी हुई है, एक डिब्बी जो सिद्ध मकरध्वज 10 गोलियों की। तो ये हमने भी इसमें डाल दिया। आपका जो है ये 7वां सीसी है। तो ये जो है बहुत 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 ताकतवर फार्मूलेशन बनाने जा रहे हैं। मतलब जो खाएगा ना, समझिए याद करेगा कम से कम 10 साल 15 साल तो कुछ समस्या दोबारा होने ही वाली नहीं है। ये हमारा जो है सिस्टम तैयार हो गया। तो अब जो है इसके विषय में आपको बता दें, मकरध्वज के विषय में देखिए, हमारे जो ग्रंथ है, शास्त्र है, उसमें क्या कहते हैं।
क्या इसके बेनिफिट हैं। तो देखिए मकरध्वज ध्वज जो सिद्ध मकरध्वज ध्वज जो स्वर्ण कस्तूरी युक्त औषधि है, तो ये है जो गुटिका है अत्यंत कामोत्तेजक, बलवर्धक, पुष्टिकारक और दिल और दिमाग के लिए पुष्टिकारक, शीघ्र पतननाशक, स्तंभन शक्तिवर्धक, नपुंसकता नाशक, बल वीर को बढ़ाने में अपूर्व गुणकारी औषधि है। और इसके सेवन से क्षीण हुए सातों धातु पुष्ट होकर के शरीर को पोषित करते हैं, शरीर को पुष्ट करते हैं। और नशीली औषधियों का सेवन किए बिना स्तंभन शक्ति बढ़ाना है तो सिद्ध मकरध्वज से बढ़िया कोई औषधि नहीं है। बहुत ही पावरफुल औषधि है और बहुत ही उत्तम औषधि है। ढलती आयु में भी स्तंभन शक्ति को बनाए रखने के लिए, अर्ली डिस्चार्ज की समस्या को ठीक करने के लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि है। तो मानसिक बल वृद्धि के लिए भी बहुत ही उत्तम औषधि है। तो ये जो वर्णन था ये हमने आपको बताया सिद्ध मकरध्वज के विषय में। अब आइए जो है हम इसमें 20 ग्राम के मात्रा में डालेंगे त्रिभंग भस्म। तो ये जो है आप देख रहे हैं ये त्रिभंग भस्म औषधि है। तो इसकी जो है डालेंगे, तो ये जो है हमारा हो गया त्रिभंग भस्म। ठीक है, अब त्रिभंग भस्म के लिए देखिए शास्त्रों में क्या कहा गया है, आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। तो आयुर्वेद सार संग्रह में देखिए त्रिभंग भस्म के लिए कहा गया है प्रमेह विकार पर त्रिभंग भस्म का बहुत अच्छा प्रभाव होता है, जिसको स्वप्न दोष या धातु रोग होता है, विशेषकर मूत्रपिंड या मूत्रवाहिनी जो नली होती है और जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो जाती है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और ये वीरवर्धक भी है। जननेंद्रिय यानी पेनिस की शिथिल नसों को सख्त करता है, जिनको ढीलेपन की समस्या उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखता है। और जो अपने आप जिनको डिस्चार्ज होने की समस्या बनी रहती है किसी भी समय, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। स्वप्नावस्था स्वप्न दोष में भी बहुत अच्छा लाभ देता है। और इसके सेवन से जननेंद्रिय की जो ढीली मांसपेशियां जो नसें होती हैं वो टाइट होने लगती हैं, शुक्र को भी गाढ़ा करता है और वीर विकार के लिए बहुत अच्छी उत्तम औषधि है। तो यह वर्णन रहा त्रिभंग भस्म नामक औषधि का, क्या क्या इसके बेनिफिट है। जो भी औषधियां होती हैं उनका हम लोग विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं, कैसे कैसे इसका लाभ होता है। अब इसके बाद आइए चलते हैं अभ्रक भस्म की ओर। आप देख रहे हैं ये 4 डिब्बी हमारा जो है अभ्रक भस्म औषधि है, तो इसको हमने लिया है 20 ग्राम। ठीक है, तो ये जो है आपका डाल दिया हमने अभ्रक भस्म। ठीक है, भस्म औषधियाँ हैं, मतलब शरीर में एक बार बताती हैं कि नहीं हमें किसी ने खाया था, मतलब ताकत का एकदम भरपूर डोज। और खासकर जो आज बन रहा है ना सिद्ध मकरध्वज, अरे एकदम समझिए कि अब क्या ही कहें। तो अब चलते हैं अभ्रक भस्म की ओर। अभ्रक भस्म के विषय में देखिए क्या क्या है। तो अभ्रक भस्म जो है अनेक रोगों को नष्ट करता है, देह को दृढ़ करता है, मजबूती देता है, वीर्य को बढ़ाता है और तरुण अवस्था को प्राप्त करता है, यानी जिसकी उम्र ढल रही है उसको फिर से जवान बनाता है और मैथुन शक्ति को बढ़ाता है। इसके साथ में जो है इसके विषय में मतलब देखेंगे तो अभ्रक भस्म का सेवन करने से वृश्य गुण बढ़ता है, स्तंभन गुण बढ़ता है और रस रक्त आदि जो है सप्तम धातु में पुष्ट होती हैं, मानसिक दुर्बलता को जो है दूर करता है। मानसिक दुर्बलता के कारण जो उत्साह नष्ट हो चुका है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। चित्त में अत्यधिक चंचलता रहती है, जो आदमी मतलब निस्तेज सा रहता है, आलस सा बना रहता है, उसके लिए बहुत अच्छी औषधि है। चिंताग्रस्त और क्रोधी जो व्यक्ति हो जाता है निस्तेज होने के कारण, ऐसी अवस्था में अभ्रक भस्म का जो सेवन है मुक्ता ये आपका जो है प्रवाल पिष्टि के साथ में बहुत अच्छा काम करता है, मुक्ता पिष्टि के साथ में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये जो है वर्णन था आपका अभ्रक भस्म का। अब आइए हम चलते हैं प्रवाल पिष्टि की ओर। प्रवाल पिष्टि मतलब किसी भी जो है उष्ण गर्म औषधि में जब इसको डाला जाता है ना एकदम उसके गुणों को शीतल कर देती है, बहुत अच्छा इसका जो है गुण है। तो प्रवाल पिष्टि जो है हमने लिया है इसमें 20 ग्राम, ये आप देख रहे हैं
गुलाब जल के साथ जब इसकी घुटाई होती है ना, तो मतलब सफेद मोती मूंगा भी एकदम गुलाबी हो जाता है। देखेंगे इसका जो देखिए रंग है वो कैसा है, ये देखिए गुलाबी एकदम हल्का गुलाबी, एकदम लाइट गुलाबी होता है। तो इसकी जब घुटाई होती है ना खरल में, खासकर जो पिष्टी की घुटाई है ना, पिष्टी जब बनती है, पिष्टी की घुटाई के लिए आपको बता दें, अधिकतर जो उत्कृष्ट कोटि का जो खरल होता है उसमें आपको चाहिए अकीक पत्थर का खरल, क्योंकि अकीक पत्थर का खरल कॉस्टली आता है, मतलब 25-30 हजार के नीचे आप बात ही मत करिए। अच्छा प्योर क्वालिटी का जो खरल है, तो मतलब अकीक पिष्टी बनाने के लिए अकीक का खरल बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये जो है आपका हो गया प्रवाल पिष्टी। ये जो है हमने इसमें 4 डिब्बी डाल दिया। अब प्रवाल पिष्टी के विषय में आइए चलते हैं कि क्या हमारे ग्रंथों में इसके विषय में कहा गया है। तो प्रवाल पिष्टी देखिए, प्रवाल पिष्टी जो है निद्रा पित्तनाशक है, सौम्य है। सौम्य के साथ साथ जो है ये आपका जो है पित्त की तीक्ष्णता को और शरीर की गर्मी को, अम्लता को नष्ट करती है। शीत वीर्य शामक है, प्रसादक गुणों के कारण अनेक रोगों में उपयुक्त है। और इसका जो है शुक्र स्थान की निर्बलता तथा स्नायु मंडल की यानी कि नर्वस सिस्टम की दुर्बलता के कारण शुक्र बहुत पतला और शक्तिहीन हो जाता है। ऐसी अवस्था में इसका सेवन करने से, यानी प्रवाल पिष्टी का सेवन करने से जो है बहुत अच्छे रिस्पांस मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो जैसा कि बताया गया है कि जिनमें स्नायु आपका जो है शुक्र स्थान की दुर्बलता हो जाती है, जिनको ईडी की समस्या हो जाती है, अर्ली डिस्चार्ज की समस्या हो जाती है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है प्रवाल पिष्टी का। तो अब इसके बाद जो है हम जो है अगले पड़ाव में चलेंगे और इसके बाद आते हैं वसंत कुसुमाकर रस, मतलब एकदम समझिए कि आयुर्वेद का अमृत ही है वसंत कुसुमाकर रस। तो ये जो है हमने लिया है 2 ग्राम, ठीक है। वसंत कुसुमाकर हमने लिया है 2 ग्राम। ये हो गया हमारा 1 डिब्बी ये, और इसके साथ में जो है ये दूसरी डिब्बी ये। तो अब जो है बसंत कुसुमाकर के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या गुण होते हैं बसंत कुसुमाकर में। तो वसंत कुसुमाकर के लिए देखिए आयुर्वेद के जो है हमारे सार संग्रह ग्रंथ में बताया गया है कि अत्यधिक अल्प आयु में, छोटी आयु में अप्राकृतिक ढंग से मैथुन इत्यादि से जो वीर्य नाश होता है, या अत्यधिक स्त्री प्रसंग करने से जो वीर्य पतलापन होता है, ऐसे मनुष्य का स्त्री विषयक अधिक चिंता करने से वीर्य पतन होता है। ऐसी स्थिति में वसंत कुसुमाकर के सेवन करने से शीघ्र लाभ होता है, बहुत जल्दी लाभ होता है, चूंकि स्वर्ण युक्त औषधि है। तो यह रसायन और वृश्य होने के कारण वीरवाहिनी शिराओं में नसों की कमजोरी में और अंडकोश में ताकत पहुंचाता है, जिससे वीरवाहिनी नसें वीरवाहिनी शिराओं में वीर्य धारण करने की यानी स्तंभन करने की शक्ति जागृत होती है, और इस प्रकार से आपको ईडी की समस्या से मुक्ति मिलती है। ऐसे वर्णन तो बहुत ज़्यादा है। तो अब देखिए चूंकि जैसे जो गर्म औषधियाँ होती हैं उनके प्रभाव को थोड़ा सा सौम्य करने के लिए इसमें मिलाया जाता है। आप देख रहे हैं गिलोय सत्व, ये गिलोय सत्व है। तो ये जो है आपका लिया जाएगा 20 ग्राम। तो ये हमने डाल दिया गिलोय सत्व। सीताराम 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 कहिए। तो ये जो है भैया आप इसकी लगभग 2 से 2.5 घंटे तक चलेगी कंटिन्यू घुटाई। और आज हम जो बना रहे हैं ये तांबड़ा पत्थर में बना रहे हैं, पिछली बार बनाया था हंसराज पत्थर में बनाया था। तो आज की जो घुटाई है ये हमारी तांबड़ा पत्थर में चलने वाली है। तो पूरी तरह से इसको तैयार करेंगे, 2 लोगों के लिए तैयार हो रही है ये औषधि। तो किसी को भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप जो है ऑर्डर पे अपने लिए औषधि बनवा सकते हैं और हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 93 36 0 555 37।
9336055537। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। अपने लिए यदि चाहें तो किसी योग्य वैद्य से औषधि आप बनवा सकते हैं इस फार्मूलेशन को, या आप हमारे यहाँ से बनवा करके मंगवा सकते हैं। और ये लगभग जैसा कि बताया था पिछले वीडियो में, एक व्यक्ति के लिए इसकी जो लागत है वो लगभग 6870 रुपये के समथिंग आती है, और कुरियर के माध्यम से इसको भेज दिया जाता है बना करके। तो अभी इसके साथ में जैसे कोई कहता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा फार्मूलेशन है, इसके साथ में और क्या लिया जाए, तो इसके साथ में अगर आप चाहें तो आप काम चूड़ामणि रस ले सकते हैं। आयुर्वेद की बहुत ही ताकतवर औषधि है। आप देख रहे हैं ये जो है हमारा गोल्डन कोटिंग में जो है रखा हुआ है। तो काम चूड़ामणि रस बहुत ही सौम्य औषधि है, बहुत ही गुणकारी औषधि है। तो साथ में जो है आप इसका सेवन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।